कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार दिलीप पंडिता ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो वक्त की कमी की वजह से इंतखाबी मुहिम चला सकें, जिसके बायस उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग की तारीख मुलतवी करने का मुतालबा किया है। ये जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है, मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 तारीख को हमें सिंबल मिला, 7 तारीख को हमारा इलेक्शन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा दौरा नहीं कर सकते हैं और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको डेफर किया जाए ताकि हम लोगों को टाइम मिले, हम अपने एरिया की कैंपेनिंग करें और हम अपने लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। इससे कबल महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी और रविंदर रैना इस मामले पर अपना मौक़िफ़ जाहिर कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन लीडरों ने क्या कुछ कहा। तो मुझे हैरानी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप उसको और 20 दिन डिले करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी? जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो ले गए। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। चल रही है, रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा? कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं, तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना, ये तो रोज रोज हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है, क्या बात है। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है, मुगल रोड में जो है वहां चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है कुछ भी, तो हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हम इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं। राजौरी पुंछ को जो
अनंतनाग कुलगाम शोपियान से जोड़ने वाला रास्ता है मुगल रोड का, पीर की गली का, वहां बर्फबारी के चलते सड़क बंद है, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुई है मुगल रोड के ऊपर। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए उनको आना होगा तो उनको परेशानी होगी, और जब रजौरी पुंछ से किसी को अनंतनाग कुलगाम शोपियान में जाके कैंपेन करनी होगी तो बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते उसको दिक्कत होगी। तो ये तो मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते जो रोड बंद हो गया है, ये उसके कारण इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई फैसला वो कर रहे हैं या इसके बारे में वो सोच रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार तनकीद बनाते हैं उमर साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये ठीक नहीं है। ये उनके लिए भी, वो कैसे जाएंगे उमर साहब रजौरी पुंछ में वहां रैली करने के लिए। उधर जम्मू